मौलाना की लड़ाई क्या है? मौलाना की लड़ाई ये है कि फॉर्म 47 की हुकूमत केपीके में बैठी हुई है और वो उन्होंने मेरे हक पे डाका मारा है। मेरे बेटे की सीट हराई है, मुझे सीट हराई है, मेरी जमात के और लोगों को सीट हराई है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का क्या मुतालबा है? वो कहते हैं कि सिंध में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बैठी है, जो हमारी सीटें हैं वो हमें हरा कर इनको जिताई गई हैं, पीपल्स पार्टी को। और पीपल्स पार्टी को जो एमपीएस जिताए हुए हैं वो गलत जिताए हुए हैं, वो हमारे लोग जीते हुए थे। ओ, पीपल्स पार्टी और ये जो कादर साहब तो कहते हैं हमारे उनको हरा भाई के पता नहीं कादिर वो मुस्तफा कमाल को नहीं, जिताया था। हमारे 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 कादिर साहब क्या कहते हैं और इनकी जमात ये कहती है कि हाँ, हमें फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने हराया है, जो एमक्यूएम है, और एमक्यूएम को सीटें जितवाई गई हैं और हमें हराया गया है। तो आप अगर सब की बातें देखें तो सब की बातों में एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज 47। वो उमर अयूब की सीट हो, वो हम्म, मौलाना फजल रहमान की सीट हो, वो कादिर मंद खेल साहब की हो, या किसी और की हो। देखें, असल में पीपल्स पीटीआई का मसला क्या है? ये बैसाखियों की शिकार में थे। आपको हम्म, याद है इनकी पहली स्टेटमेंट, न्यूट्रल हो जाओ। फिर न्यूट्रल हम्म, जानवर होता है, जानवर को फिर मीर सादिक और मीर जाफर, और फिर क्या क्या कहते रहे और किस किस को न्यूट्रल कहते रहे, किस किस को जानवर कहते रहे। ये शुरू वहां से हुए थे जहां इन्होंने कहा कि किसी के पास प्लान नहीं है, किसी के पास कोई इकोनॉमिक रिवाइवल पॉलिसी नहीं है। लेकिन इनके पास तो थी ना। इन्होंने आपको रिवाइवल पॉलिसी बताई है, उन्होंने कहा कट्टे देंगे हम, कट्टों से हम्म, बच्चे पैदा होंगे, हम आपको मुर्गियां देंगे, मुर्गियां अंडे देंगी, और अंडों के बाद आप शेख चिली की तरह हुकूमत उनसे राज करेंगे। इन्होंने दी कि हम पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, और ये मजाक नहीं है, दिस इज रियलिटी। पेट्रोल स्टेशन के बाथरूम जाकर हम चेक करेंगे और वहां उससे हम सफाई की मुहिम शुरू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम पार्क्स बनाएंगे और गवर्नर हाउस को पता नहीं हम क्या बनाएंगे। दिस वॉज देयर फर्स्ट स्पीच। इट शोज देयर हम्म। मेंटल कैपेसिटी। ये जो कहते थे कि हम 3 अरब रुपए की बीआरटी बनाएंगे, जो 100 अरब क्रॉस करके और उल्टे दरवाजे लगा दिए। दहशतगर्दी के वो हालात हैं कि अपने 4 किलोमीटर के बाद ये अपने गांव में नहीं जा सकते। और डीआई खान हो, कोई और हो, लेफ्ट राइट, लोग वहां से छोड़ छोड़ के भाग कर आ रहे हैं। देखिए, सिस्टम की जब बात करते हैं तो इनकी अपनी पॉलिसीज गलत हैं। किस हर हम्म। जमात के बंदा या हर बंदा अपने मफाद की बात करता है। जो उसको फेवर करे वो ठीक है, जो किसी और को फेवर करे वो गलत है। जरदारी साहब किस फॉर्म के थ्रू आए हैं? बिलावल साहब किस फॉर्म के हाँ, थ्रू आए हैं? इनके तमाम वो गवर्नर्स जो कहते है हैं किसके 45 के वोट थ्रू के आए थ्रू हैं, आए हैं वो और किसके उनका फॉर्म के 45 और थ्रू आए हैं? 47 को कहते हैं मतलब सेम कि है, मतलब दिस इज व्हाट दे क्लेम। आपके हाँ। अपने मर्जी हो तो ठीक, और जो ही जो गंदा आपको लगे तो आप थूक दो। देखिए, हम्म। निजाम पाकिस्तान को चलाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है। आज दहशतगर्दी की लहर फिर पाकिस्तान के इर्द गिर्द मंडला रही है। वो बलूचिस्तान हो, वो केपी हो, नॉन लेकिन स्टेट मैं दानियाल एक्टर्स साहब वो एक अर्ज करूं, अफगानिस्तान से। देखिए मुलाकातें जी, हो चुकी हैं आप दोनों की, एक पैचअप की कोशिश आप दोनों के जो पार्टी की तरफ से कुछ बढ़ा रहे हैं, पीएमएलएन तो खासी इंटरेस्टेड है कि कुछ मामला ठंडा हो पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का इलेक्शन जो फेज 1 था ना, उसके ऑडिट के बगैर, मोना मैं जांच आपको पड़ताल बताऊं, के बगैर मोना बिल्कुल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोना मैं आपको दिल के ऊपर हाथ रख के एज अ तर्जुमानी बात कर सकता हूँ कि हम जरूर। हमेशा टेम्परेचर लो करने की तरफ होते हैं। आप जीबी हम्म। इलेक्शंस में इतनी चीजों पे हम बोल सकते थे, आई स्वेयर टू गॉड पार्टी पॉलिसी थी, वाकई। आपने चू भी नहीं करनी। अभी भी ओ। पार्टी पॉलिसी है कि हमने कोई गलत बात करके चीजों को इंस्टिगेट नहीं करना। हम चाहते हैं कि तरीके इंसाफ के साथ बैठकर भी हाँ, मामला तय हो। हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी तय हो। हम चाहते हैं कि हाँ। चीजों को आगे मफामत से लेके जाएं, सैनिटी प्रिवेल करे। पाकिस्तान में जो एक ये फिजा कायम है ये खत्म हो। लोगों में एक हम सारे मिलकर बिजनेस सेक्टर्स को सपोर्ट करें, तो कारोबार बढ़े, आप इनके और इसी इनके तरह ही मुल्क और मुतालबात कौमें मान तरक्की लेना करें। फिर तो, मतलब ये तो दोनों लोग कह रहे हैं कि जब हम आपने। आपस में एक हाँ। दूसरे को वीकन करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे इदारे कमजोर हो, जिससे आपकी हम्म। अफवाज कमजोर हो, जिससे आपसे शोधाओं का मजाक उड़ाया जाए, तो मुझे बताएं, आप व्हाट रूम डू यू लीव फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी? आप इंटरेस्टिंग। कब अपनी इस्लाह करेंगे, अपनी बातों में इस्लाह करेंगे? चीजों को मफामत से लेकर जाएंगे तो दरवाजे खुलेंगे। अगर आप अच्छा, रोज मैं गाली देंगे और फिर उस डिटाई के साथ उस गाली के ऊपर खड़े भी होंगे, ये गाली तो वाली व्हाट बात रूम आप डू यू लीव पीपल्स फॉर पार्टी पे तो पाकिस्तान इम्प्लाई नहीं कर रहे ना, वो तो कहते हैं हमने तो कोई गाली नहीं दी, हम तो बड़े अच्छे अल्फाज में एक मुतालबा कर रहे हैं कि ये जी आप पार्टी की तो मानिए। हम बात ही नहीं कर रहे। मैं तो तहरीक हाँ, इंसाफ के अपने कुलीग और भाइयों की बात कर रहा हूँ। देखिए, फेयर इनफ, पीपल्स बट पार्टी भी देखिए ना, चाहती है कि चढ़ाई तो आपके डिलिब्रेशन ऊपर हो और और जो चीजें आगे इल्जामात की चले। बौछार है